वेलकम बैक टू रोहित क्लासेस। तो हम जो है आज संविधान का भाग एक कंप्लीट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो संविधान के भाग एक का क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के भाग एक का नाम है संघ और उसके राज्य। एक्चुअली में से टोटल कितने जो है आर्टिकल है? इसमें आर्टिकल है 1 से 4 तक। 1 से 4 तक, यानी कि टोटल जो आर्टिकल वो की संख्या कितनी होगी? 4। 4। तो आर्टिकल एक में क्या चीज लिखी हुई है? आर्टिकल 1 में बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ संघ है, यानी कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स स्टेट। है ना। तो इसमें बताना है फिर दूसरा आर्टिकल क्या है? दूसरा आर्टिकल यह है कि हमारी भारत की संसद को यह अधिकार है वो किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने भारत में सम्मिलित कर सकता है। किसी भी विदेशी क्षेत्र को अपने भारत में सम्मिलित कर सकते हैं। सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दमन, दीप, गोवा आदि क्षेत्रों को भारत में मिलाया गया 1961 में। तो ये पहले भारत के क्षेत्र नहीं थे। तो आर्टिकल 2 के तहत हम किसी भी क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं। तो संसद कर सकती है ये काम। अच्छा, संसद को इस काम को करने से पहले किसकी अनुमति लेनी आवश्यकता है? इससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति की। तो एक एग्जांपल डिटेल में बताओ जरा। जैसे कि गोवा को 1961 में फ्रांसीसियों से आज़ाद कराया गया था। गोवा को फ्रांसीसियों से नहीं, पुर्तगालियों से। फ्रांसीसियों से किसे कराया था फिर? फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को कराया था। तो 1961 में कराया गया था। तो जब गोवा पुर्तगालियों से मतलब आजाद कराया, भारत में मिलाया, तो एक अभियान के तहत मिलाया गया था। जी, वो था विजय अभियान। विजय अभियान था। गोवा के साथ एक राज्य भी मिलाया गया था, कौन सा? वो था पौंडीचेरी। दमन में द्वीप। 1961 में दोनों ही पुर्तगालियों से आजाद हुए थे। ओके। तो फिर सॉरी, आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 में यह हमारी संसद को यह अधिकार है भी कि वो किसी भी अपने भारत के अंदर राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नाम परिवर्तन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज का उत्तर प्रदेश है। हाँ। तो यदि मैं मतलब संसद चाहे, है ना, तो उत्तर प्रदेश का नाम कुछ और रख सकती है जी। किसका मतलब? आर्टिकल 3 के तहत। और आर्टिकल 2 के तहत विदेशी क्षेत्र को भारत में मिला सकते हैं। ये मतलब एक मेजर पॉइंट है। इसमें जो है मतलब अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो एग्जांपल बताओ आर्टिकल 3 में क्या हुआ था? 9 नवंबर 2000 को भारत से उत्तर प्रदेश से एक राज्य बना था, उत्तराखंड बना था। तो ये किसमें परिवर्तन हुआ? सीमा में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन का एग्जांपल? नाम में परिवर्तन जैसे कि उत्तर प्रदेश का 1950 से पहले नाम था संयुक्त प्रांत। जी हाँ। उसके बाद कर देगा उत्तर प्रदेश। ये तो अच्छा, ओके, सही है। फिर आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो संशोधन होंगे ना, वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 है कि संविधान संशोधन के बारे में बताता है, यानी कि संविधान में जो भी परिवर्तन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत होगा। तो ये संविधान में परिवर्तन करना किस देश से लिया गया है? ये संविधान में ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो जब एक्चुअल में हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पर जो है राज्यों का नाम, सीमा, इसमें जो है बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। तो फिर क्या हुआ, मतलब एक कमेटी बनाएगी जिससे कि इन राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया जाए। तो सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया था? सबसे पहले बनाया गया था धर आयोग 1947 में। 1947 में, जिसका विरोध हुआ था। यानी कि एस के धर की अध्यक्षता में ये जो है आयोग बनाया गया। तो ये भाषा के आधार पर बनाया गया कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का बंटवारा किया जाए। तो ये क्या हुआ? फेल हुआ, यानी इसका विरोध हुआ। अब फिर इसके बाद एक आयोग और बनाया गया था, वो था जेबीपी आयोग 1948 में बना 1948 में बनाया गया। ये भी जो है ये भी फेल हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ये मतलब आयोग चल रहे हैं तो ये फेल हो रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, एक जो है इसके विरोध में एक व्यक्ति होता है जिसने जो है आमरण अनशन रख लेता है वो, और 54 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका नाम क्या है? उसका सर नाम तो पता नहीं उसका। ओके, नाम पता नहीं है। नेक्स्ट बताओ। फिर जो है एक सबसे पहले जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वे पंडित जवाहरलाल। उन्होंने मतलब जैसे कि मान लीजिएगा ये अभी कृषि अभियान था, है ना, कृषि को लेकर यदि किसी एक मेजर आदमी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता नहीं सरकार पे, या सरकार की तरफ से, या फिर और पब्लिक में और ज्यादा मतलब
मतलब हड़कंप मच जाएगा, तो उसका विरोध ज्यादा होने लगेगा। इसी प्रकार से जब उस वहां पर जो है उसकी मृत्यु होगी, उसका नाम एक्चुअल में रामतुल्ला था, उसकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही फिर दक्षिण भारत में मतलब उसके उपलक्ष्य में दंगे होने लगे, तो एक राज्य की स्थापना कर दी जो भाषा के आधार पर जो है उसका निर्माण किया गया। क्या नाम था उस राज्य का? उसका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की उस टाइम राजधानी क्या थी? कर्नूल करके थी। कर्नूल करके थी, ओके। अब फिर नेक्स्ट एक आयोग आता है ना? क्या नाम था उस आयोग का? उसका था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। ये कब आया था? 22 दिसंबर 1953। 22 दिसंबर 1953 में। उस टाइम पर जब राज्यों का बंटवारा हो रहा था, तो उन्हें जो है कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 2 में, 14 राज्य और 3 केंद्र शासित। नहीं, समझे नहीं। जैसे उस टाइम पर राज्यों का बंटवारा हुआ, तो राज्य जो है आपके 4 वर्गों में विभाजित थे। ये पूछना चाह रहा था मैं, कितने में थे? 4 वर्ग। 4 विभाजित, 4 वर्गों में। तो ये वर्गों में विभाजित हो गए कि इस कैटेगरी का ये, इस कैटेगरी का, इस प्रकार से 4 कैटेगरी थी। तो ये कैटेगरी कब समाप्त हुई? जैसे आपका फजल अली आयोग कब आया था? 1953। ये उस टाइम पर आयोग था, लेकिन 1956 में ये एक अधिनियम बन जाता है। तो जब ये अधिनियम बना, तो ये जो आपके वर्ग थे ये सारे मतलब हट गए, मतलब ये चीजें खत्म हो गई। अब आपका जब आयोग आया था फजल अली आयोग, उस टाइम पर आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 14 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश थे। ये तो अधिनियम बनने के बाद थे। नहीं, अधिनियम से पहले ही थे। अधिनियम से पहले थे, तो फिर अधिनियम बनने के बाद कितने कितने रह गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश, ओके, सही अप्रोच है। तो दोस्तों आज का जो है हमारा फर्स्ट जो भाग था संविधान का वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में संविधान के भाग 2 के जो है आर्टिकल डिस्कस करेंगे।